नमस्कार, मैं कोमल भंडारे और आप देख रहे हैं डेली बुरहानपुर न्यूज। डेली बुरहानपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। सनातन धर्म की जय। यह मास मार्गशीर्ष मास है। इस मास में श्री कृष्ण नारायण सांदीपनि ऋषि के आश्रम में वेदाभ्यास करने के लिए गए। इसलिए हमारी यह संस्कृति में हमेशा जब मार्गशीर्ष मास आता है तो उसे धनुर्मास भी कहा जाता है। उस धनुर्मास में हमारे यहाँ भगवान को लाड ललाया जाता है। हमारी संस्कृति में भगवान को लाड इस तरह से लड़ाते हैं कि जैसे अपना कोई बच्चा हो, सुबह स्कूल जाता हो तो उसका हम लंच बॉक्स तैयार करते हैं। हम उसका बैग तैयार करके उसको देते और कहते हैं बच्चा आप स्कूल जाओ। उसी तरह उसी भावना से, जैसे कि भक्ति की भावना है कि यथा देहे तथा देवे, भगवान को भी उसी तरह हम सुबह जल्दी भोग लगाते हैं। भगवान को नाश्ता, यहाँ से भाविक भक्त सब अपने घर से भगवान के लिए लंच बना के लाते हैं, तो भगवान को नैवेद्य दिया जाता है। पर भगवान को थोड़ी पुस्तकें, धर्मशास्त्र वगैरह दिए जाते हैं और ऐसी भावना रखते हैं कि भगवान है वो सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। और साथ साथ में यह धनुर्मास आज से प्रारंभ हो रहा है। यह स्वामीनारायण मंदिर सिलमपुरा बुरहानपुर, यह मंदिर तकरीबन 194 साल पुराना है। यह स्वामीनारायण संप्रदाय का है। अगर इसका इतिहास देखा जाए तो आज से तकरीबन 200 साल पहले यहाँ नीलकंठ वर्णी स्वरूप में स्वामीनारायण भगवान तापी नदी के किनारे पर जो हाथिया पत्थर है, उस हाथिया पत्थर पर विराजमान थे। जैनाबाद के आहिरन जो महिलाएं थी, जो बुरहानपुर में दूध दही वगैरह विक्र करने के लिए आती थी, भगवान का स्वरूप, भगवान का तेज देखकर उनको श्रद्धा हुई कि ऐसे तपस्वी महात्मा है, चलो उनको कुछ याचना करते हैं। उनसे पूछा गया कि हे महाराज, आप कुछ ग्रहण करोगे? नीलकंठ वर्णी वेश में भगवान बोले कि हाँ, हम ग्रहण करेंगे। तब उन्होंने दही और रोटला जो बोलते हैं वो भगवान को दिया, उन्होंने ग्रहण किया। पर भगवान ने श्री कृष्ण रूप में उनको दर्शन दिया और वो बहुत खुश हो गए कि वो हमारे इष्ट देव का हमें दर्शन हुआ है। और भगवान ने वरदान दिया कि आप अगला जन्म गुजरात में कच्छ में धारण करोगे और आपका और मेरा वहां संयोग होगा। तो आज भी इस मंदिर में कच्छ भुज से बहुत सारे भक्तगण आते हैं और ये हम मानते हैं कि हम पूर्व बुरहानपुर में थे और भगवान ने हमें वरदान दिया था, इस हिसाब से हमें भगवान का संयोग हुआ। शोभाराम वणिक, गोविंद भाई वगैरह बहुत सारे भक्तगण थे जिन्होंने भगवान की सेवा पूजा की। भविष्य में आगे जाके भगवान जब गादी पर विराजमान हुए, धर्मधुरा धारण की, धर्म का स्थापन किया। धर्म का स्थापन करने के बाद शोभाराम वगैरह जो बड़े बड़े भाविक भक्तगण थे वो गुजरात आए। गुजरात में आकर गढ़पुर में भगवान के दर्शन किए और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, तब स्वामीनारायण भगवान वड़ताल में विराजमान थे कि वड़ताल और बुरहानपुर का बहुत बड़ा डिस्टेंस है, भगवान आपकी भक्ति का सुख हमें प्राप्त होता नहीं है तो हमें कुछ अर्चा अवतार के स्वरूप में कुछ हमको मूर्तियां प्रदान करें। अगर वड़ताल का मंदिर का इतिहास देखें तो वड़ताल मंदिर जब बना नहीं था, वहां कहा जाता है कि लक्ष्मी जी ने तप किया था, नारायण भगवान से वरदान प्राप्त किया था और नारायण जी ने वरदान दिया था कि मैं भविष्य में तुम्हारा यहाँ स्वरूप स्थापन करूंगा। यह बात स्कंद पुराण में पण लिखी गई है। वहां पे भगवान ने सर्वप्रथम नर नारायण देव की स्थापना की। वही नर नारायण देव जब मंदिर का कार्य शुरू हुआ
बरहानपुर के हरिभक्त विक्रम संवत्सर 1880 में वड़ताल आए, भगवान से मूर्ति की याचना की। तब वही भगवान ने सेवित जो मूर्ति है वे बरहानपुर वासी जो शोभाराम वगैरह बड़े बड़े हरिभक्त थे उनको दी और कहा कि इस स्वरूप का मंदिर बना के स्थापन करना। इस मूर्ति में हमेशा मैं रहा हूं, इस मूर्ति का ध्यान करना, मैं तुमको हमेशा सुख प्रदान करूंगी। उस मूर्ति को यहाँ लाई गई। एक मूर्ति है नर भगवान की, उसको दरगाह में रखी गई। वहां गोविंद भाई करके जब 200 साल पहले हरि भक्त थे उन्होंने नर भगवान की मूर्ति रखी। नारायण भगवान का यहाँ स्थापन किया, मंदिर बनाया। और पूर्व यहाँ जब तक यह मंदिर का काम 4 साल तक चला। 4 साल पूर्ण होने के बाद विक्रम संवत्सर 1886 में 82 से मंदिर का काम शुरू हुआ था, 86 में पूर्ण हुआ। उत्तम ऐसा मूर्त निकालकर प्रतिष्ठा के लिए भाविक भक्तगण है वो वड़ताल गए और भगवान स्वामी नारायण से कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा जो थी उस हिसाब से यहाँ मंदिर निर्माण हो गया है, आप पधारिए और स्थापन कीजिए। लेकिन उस समय भगवान बोले कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं आ सकता नहीं हूँ। मेरे जो संतगण है, जो मेरे संतगण है उन्हें मैं भेजता हूँ, वो आएंगे और मूर्ति का स्थापन करेंगे। और विक्रम संवत्सर 1886 में मार्गशीर्ष छठ, षष्ठी जिसे कहा जाता है, रांधन छठ, उस दिन स्वयं प्रकाशानंद स्वामी, मंजुकेशानंद स्वामी आदि के जो नंद संत थे उनके द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई है। यह मंदिर 194 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। उसका अभी तारीख 18/12/2023 को पाटोत्सव है। उस पाटोत्सव के यजमान हमारे रायपुर से ललित भाई हरि भाई झवेरी, वो पाटोत्सव के यजमान है। उनके माध्यम से उनको इच्छा थी कि थोड़ा सत्संग का कार्यक्रम रखा जाए, तो 3 दिन की कथा रखी गई है। 16, 17 और 18 3 दिन का कार्यक्रम है और बहुत धाम-धूम से यह कार्यक्रम होने वाला है। जो भी भाविक भक्तगण इस नरनारायण भगवान का कोई अपने जीवन में दुख आया हो, उसका संकल्प करते हैं तो अवश्य नारायण भगवान उस संकल्प को पूर्ण करते हैं। और बहुत सारे भक्तों को इसका अनुभव भी हुआ है। कितना भी कठिन कार्य हो तो जीवन का सब कार्य भगवान का एक संकल्प करने से, नारियल और मिश्री का संकल्प करने से भी भगवान है वह कार्य पूर्ण करते हैं। इतने चमत्कारी बरहानपुर स्वामीनारायण मंदिर के लक्ष्मी नारायण देव है। और यह लक्ष्मी नारायण देव वड़ताल में जो लक्ष्मी जी को वरदान मिला था उसी स्थान पर स्थापित थे। और आज भी जैसे वहां भक्ति होती थी, आज भी भाविक भक्तगण है पूरी श्रद्धा और भावना के साथ यहाँ भक्ति करते हैं। यह भक्ति के कारण यहाँ के भाविक भक्त बहुत सुखी है। परदेश भी गए हैं, सूरत गए हैं, इंदौर गए हैं, पुणे, हैदराबाद वगैरह अलग अलग स्थानों पे आज बहुत लोग सुखी है और धर्मादा भी वो लोग यहाँ करते हैं। तो मेरे सभी पत्रकार बंदिक भाई भक्तों को कहना चाहता हूँ कि यह मंदिर है बहुत पुरातन है, बहुत चमत्कारी है। जो भी यहाँ श्रद्धा रखता है, जो भी विश्वास रखता है, जो भी यहाँ अपने दुखों का वर्णन भगवान के सामने करता है, अवश्य भगवान है उसको दुखों को दूर करके उसको सुख प्रदान करते हैं। इतना कह के मेरे 2 शब्द को पूर्ण करता हूँ। सहजानंद स्वामी महाराज की